वर्णन माने मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी गंगा का ही नाम है। गंगा का और भी नाम है जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी। उसी तरह गंगा को मंदाकिनी भी कहा गया है। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतितमात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के समय राम, सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पहुँचते हैं। तत्र स्थिता मंदाकिनी नदी वर्णनम सीताम संबोधयति। और वहाँ स्थित यानी चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता जी से करते हैं। परीक्षा में पूछता है कि मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। 1 नंबर यह आता है। फिर पूछता है कि मंदाकिनी का वर्णन राम किससे कर रहे हैं? सीता से कर रहे हैं। अयम नदी प्राकृतिक रूपदानई स्वालितः चित्तम हरति। यह नदी प्राकृतिक सुंदरता के कारण मन को मोह लेता है। अस्या वर्णम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास भी अपने पुस्तक रघुवंश के 13वां सर्ग में किया है। यह भी पूछता है कि मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने किस पुस्तक में किया है? तो रघुवंशम में। सर्ग अध्याय। हाँ, रघुवंशम में। और पूछता है कि कालिदास ने रघुवंश के किस सर्ग में किया है? तो 13वां सर्ग में। अनुष्ठुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन प्राकृतिक यथार्थ चित्रम करोति। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी का वर्णन प्राकृतिक यथार्थ चित्रण किया है, माने प्रकृति का वास्तविक चित्रण किया है, माने सही बात। ना कि काल्पनिक का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के बताना। यथार्थ का मतलब है सही। यह पूछता है कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी का वर्णन किस छंद में किया है? तो अनुष्ठुप छंद में। याद रखना है, अनुष्ठुप छंद में। अब देखेंगे हम लोग श्लोक को। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंसार सेविता कुसुम रूप संपन्ना पश्या मंदाकिनी नदी। श्री रामचंद्र सीता जी को कहते हैं कि हे सीते, यह कितना सुंदर यह है मंदाकिनी नदी, इसमें हंस और सारस हैं। यह नदी फूलों से भरा हुआ है। यह कितना वास्तव में सुंदर लग रहा है। दूसरे श्लोक कहते हैं नाना विधि तरिय वृता पुष्प फल दुर्मयी राजंती राजस्य नलिनीवः सर्वतः। यानी इस मंदाकिनी नदी के दोनों किनारे कितने फूल और फलों के वृक्ष हैं जो कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या यह किसी किसी राजा के राज्य में मिलना संभव है? राजभवन में भी यह चित्र देखने को नहीं मिल सकेगा। तीसरा श्लोक पर ध्यान दीजिए। मृग युथ निपितानि कलूल भासी संप्रतः तीर्थानि रम्यतानि रति संजाति में। श्री रामचंद्र सीता जी से कह रहे हैं, मृग माने हिरण होता है, कि हिरण के उस झुंड को देखो जो कितने अच्छे लगते हैं। क्या हम लोग को कहीं तीर्थ स्थान घूमने जाने पर यह संभव मिलेगा? माने कहीं तीर्थाटन भी किया जाएगा तो यह ऐसे देखने को संभव होगा? फिर चौथा श्लोक कहते हैं जटाजिन धारा काले कलोल वासम ऋषिया गहनते नदी मंदाकिनी प्रिय। श्री रामचंद्र फिर सीता जी से कह रहे हैं कि यह उस ऋषि मुनियों को देखो जो जटाओं से भरे उनके
उनके सिर जटाओं से भरे हैं और ये मंदाकिनी नदी के किनारे बैठकर तप कर रहे हैं। फिर चौथा देखिए, आदित्य मुतिष्ठ्यन्ते नियमा दुर्व्यह वाहन एते पसे विशालाक्षी मुनिय संसित व्रता। बता रहे हैं श्री रामचंद्र, आदित्य माने सूर्य होता है कि सूरज की किरणें जब सुबह के ओस पर दूबों पर पड़ता है तो यह कितना सुहावना लगता है, चमकता है कि नहीं। वास्तविक बात है, जब सूरज की किरण जब उगता है और सुबह का प्रकाश अगर दो घासों उस पर पड़ता है तो चमकता है, लगता है चांदी चमक रहा है। वही बात कर रहे हैं कि ये विशालाक्षी मैंने सीता के लिए यह विशालाक्षी शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। पूछता है परीक्षा में, विशालाक्षी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो सीता के लिए। कह रहे हैं कि हे विशालाक्षी मुनिय संसित व्रता, यह मुनि लोग भी कितने सुंदर लग रहे हैं, यानी इनके भी जटाओं पर जो उस गिरा हुआ है और सूर्य के प्रकाश जो पड़ रहे हैं तो उजले पर जो उजला चमक कितना सुंदर लग रहा है। छठा श्लोक देखिए, मरुतः धूत शिखरौ प्रवृत्तः इव पर्वतः पादपौ पुष्पत्राणि सृजभि भीतो नदीम। मरुतः माने हवा होता है, शिखरौ माने शिखर माने हवाएं, जो यह चित्रकूट पर्वत के शिखर की ओर से तेजी से आ रही है और इस नदी के तट पर जो वृक्ष हैं, उस वृक्ष जो फल और फूलों के वृक्ष हैं, तो फूलों के वृक्षों में जब यह हवाएं तेजी से टकरा रही है तो वह फूल जो झड़ रहा है नदी में, यह कितना सुंदर लग रहा है। वास्तविक बात है, जब तेजी से ऊंचे की तरफ से हवाएं आती है और मान लो यह नदी बह रही है, दोनों किनारे फूल अगर हो और उसमें हवा लगता है, झड़ता है पनिया में, तो कैसा अच्छा लगता, आनंदवाद लगता है। वही बात श्री रामचंद्र सीता जी से कह रहे हैं कि कितने सुंदर यह लग रहे हैं। सातवां श्लोक देखिए, कौंचित मणि निको सुधा कौंचित पुलकित शालिनी कौंचित सिद्ध जना किरण पश्य मंदाकिनी नदी। यानी कहीं देखो यह सुंदरता, कहीं देखो यह सिद्ध मुनि लोग बैठे हैं, ऐसे मंदाकिनी नदी को देखने में कितना सुंदर लग रहा है। फिर आठवां श्लोक देखिए, निर्वृतान वायु पश्य विततान पुष्प संजयान पुलयान परानान परा पश्य त्वम जलमधगान। कह रहा है कि निर्विघ्न रूप से माने बिना रुकावट किए हुए जो हवाएं जो आ रही है और पुष्प को माने फूलों को यह झाड़ रही है, और यह फिर जो हवाएं जल की धाराएं जो हवाओं के माध्यम से आगे और पीछे बढ़ रही है, यह कितनी अच्छा लग रहा है। दिखता है कि जोरों से जब हवा बहती है जहाँ जलाशय पर या नदी में चाहे नहर में या तालाब में पानी को आगे बढ़ाता है, फिर वह रिटर्न हो जाता है। तो यह जल स्तर को आगे बढ़ाता है और समुद्र में लगता है यह समुद्री लहर की तरह कितना सुंदर लग रहा है। इसको ज्योग्राफी में तुम्हारा ज्वार भाटा कहा जाता है, यानी पानी के स्तर के ऊपर उठाना ज्वार है और फिर लौट के आ जाना भाटा कहा जाता है। अब पूछता है कि नहीं, पहले तो पूछता था तुम लोगों ज्योग्राफी में। फिर 9वां श्लोक देखो, तास्यति वबलो वचसो रथमा गह्वा द्विजा अधोरंती कल्याणी निष्कुंज शुभा गिरह। कह रहे हैं कि यह बगुले को देखो, फिर वहाँ दूसरे चिड़ियों को देखो, द्विजा मान चिड़िया जो कलरव करते हैं, माने चहचहा रहे हैं कि हे कल्याणी। कल्याणी भी शब्द सीता के लिए आया है। पूछता है कि कल्याणी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भी सीता के लिए कि यह सुंदर, यह पर्वत कितना सुंदर लग रहा है।
यह पर्वत जो है जहाँ चिड़िए चहचहा रहे हैं, बगुले का कलरव है, चिड़िया चहचहा रही है, यह पर्वतों पर ऐसे कलरव कितना सुंदर लग रहा है। कलरव माने चहचहाना। फिर 10वां श्लोक देखिए, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी च शोभनम अधिकम पूर्वास्य मन्ये तवन दर्शनात्। श्री रामचंद्र श्री सीता जी से कह रहे हैं कि देखो यह चित्रकूट पर्वत को, फिर देखो वह उस मंदाकिनी नदी को, उसकी शोभा को देखने के बाद क्या किसी राजे के राजधानी को देखने का मन करता है? मैंने राजा का राजधानी देखने का, दर्शन करने का मन नहीं करता है। इतनी सुंदरता इसमें, यह मंदाकिनी नदी में है और चित्रकूट पर्वत में। समझ गए? यही आपका मंदाकिनी वर्णन है। पूछता है मंदाकिनी वर्णन में किससे वर्णन किया है मंदाकिनी का? तो सीता, राम ने सीता मंदाकिनी और चित्रकूट पर्वत का वर्णन सीता जी से किया है। उसमें फिर पूछता है कि विशालाक्षी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सीता के लिए। कल्याणी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सीता के लिए। यही है मंदाकिनी वर्णन। आप देखो इसमें थोड़ा ध्यान दो। चार नंबर को देखो, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगत पदानां समुचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योजयामि। यानी उदाहरण के अनुसार कोष्ठ में दिए गए शब्द के से इस वाक्य को पूरा करना है। पेज नंबर जो 83 में है, देखो सीता रामचंद्र से क्या है? माता प्रिया पुत्री, तो यहाँ प्रिया मिलेगी। जटाजिन धारा ऋषिया मंदाकिनी, और गौ में देखो संसित वरा मुनिया, हाँ आदित्यम। फिर भ में देखिए नदीम उभिता पर्वता, पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिक महत्वम। पक्षी पर्यावाची द्विजः अस्ति। अस्मिन् पाठे रत्मा गह्वा चक्रवाकस्य खगस्य पर्यायी अस्ति। इसको बना लेना है। अब देखिए युक्ता विस्तार में, अनेन पाठेन प्राकृतिक सौंदर्यस्य वर्णनम प्रस्तुतम अस्ति। इस पाठ में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। एतस्य पाठस्य संदेशो वर्तते। इस पाठ से यह संदेश मिलता है, यत सौंदर्य बोधेन स किशोराणां छात्राणां परिवेश बोध पर्यावरण बोधो वह वर्धेत। यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बच्चों को, छात्रों को, किशोरों को अपने आसपास पर्यावरण लगाना चाहिए, मैंने वृक्ष लगाना चाहिए। अस्मिन् संदर्भे रामायण महाभारत पुराणादि ग्रंथानां परिशीलनम लाभप्रदः अस्ति। इस संबंध में रामायण महाभारत पुराण ग्रंथ इत्यादि में इसके लाभ को बतलाया गया है। नहीं, क्या लाभ होगा? अगल बगल में पर्यावरण लगाएंगे तो ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। सबसे प्रदूषण को प्राणवायु ऑक्सीजन मिलेगा, प्रदूषण से बचाव। ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वह अवशोषित कर लेगा। तीसरी बात कि हमको फल मिलेगा। चौथी छाया मिलेगा नहीं, और गर्मी के दिन में खूब आराम से वहाँ बैठ जाएंगे, धूप से रक्षा भी कर देगा। सुबह करें नहीं, हाँ ठीक।